बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बसबूसा। बसबूसा एक अरेबिक डिश है, मिडिल ईस्टर्न भी कह सकते हैं क्योंकि तमाम अरब के लोग खाते और बनाते हैं। और ये बहुत आसान, सादा, सिंपल और बेहद जायकेदार केक कह लीजिए या डिज़र्ट कह लीजिए, हर तरह से ही इसे सर्व किया जाता है। और आसान इतनी कि आप जब बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि काश ये रेसिपी मुझे पहले ही पता चल गई होती। चलिए, आप कहेंगे अब हमारे पास ओवन तो है नहीं, तो उसका भी मामला हल कर दिए। ये देखिए, एक पुराना बड़ा पतीला तो हर एक के घर में होता ही है ना, जिसका ढक्कन हो। बस वो लीजिए, अंदर एक जाली का स्टैंड रखें, चूल्हा जलाएं मीडियम लो पर और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें और 10 मिनट के लिए इसे गर्म होने दें। आपका ओवन तैयार है। अब इसमें जो मर्ज़ी बेक करें, आम ओवन की तरह से ट्रीट करें। चले अब हम केक का बैटर बनाते हैं। एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, हमारे पास हैं 2 अंडे, मुकम्मल अंडे जर्दी सफ़ेदी के साथ ये ले लेते हैं और इनको हम चीनी के साथ मिलाएंगे। 4 टेबलस्पून चीनी है। ये आम दानेदार चीनी ही है, कोई किसी भी चीनी नहीं है, सिंपल आम चीनी है। इसको अंडों के साथ बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और अंडे बिल्कुल फेंट कर एक जैसे हो जाएं। अब जब हमने इसको फेंटना है तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि चीनी का दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, चीनी का दाना बरकरार नहीं रहना चाहिए। फेंटते फेंटते तकरीबन हमें 1 मिनट लगा और हमारी चीनी घुल गई है और अंडे भी बहुत अच्छी तरह से फेंट चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं दही। 4 टेबलस्पून दही है। अब क्योंकि हम बेकिंग कर रहे हैं, इस वक्त ये ख्याल हमें रखना है कि तमाम चीज़ों का टेम्परेचर एक जैसा हो, कोई चीज़ ठंडी कोई चीज़ गर्म ना हो, बल्कि रूम टेम्परेचर पर हो। इसलिए हमने अंडे और दही 1 घंटा पहले ही साथ ही बाहर निकाल के रख दिए थे ताकि उनका टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। दही हमारा पतला हो या गाढ़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल 3/4 कप ऐड करने लगे। ये 3/4 कप कुकिंग ऑयल भी चला गया। बस अब हर चीज़ को हमने डालते जाना है और अच्छी तरह से फेंटते जाना है। चीनी को शुरू में डाल देने का मकसद यही था कि आखिर तक वो जब हर चीज़ के साथ फेंटा जाएगा तो आखिर तक उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने इसको भी अच्छी तरह फेंट लिया। अब हम इसके अंदर आधा कप मैदा ऐड कर रहे हैं। मैदे को मैंने पहले से छान के रख लिया था, आप भी इसी तरह कर लें। ये लीजिए, मैदा भी चला गया। अब इसको भी हम अच्छी तरह से अपने लिक्विड बैटर के साथ मिलाएंगे और अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब अच्छी तरह से फेंटना है ताकि मैदे की कोई गुठलियाँ अंदर बाकी ना रहें। अब देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप सूजी ऐड कर रहे हैं। सूजी बारीक वाली है, मोटी सूजी नहीं चाहिए। अगर मोटी हो तो उसे पहले ग्राइंड कर लें। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने बैटर में डालते जाना है और मिलाते जाना है। अब हमारा बैटर एकदम से बहुत गाढ़ा हो गया है। देखें, अब बीट करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, लेकिन कोई गुठली अंदर बाकी ना रहे, इसलिए मुसलसल चलाते रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स करना है ताकि मुकम्मल तौर पर हर चीज़ यकजान हो जाए। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, खुसूसन ख्याल रखना है। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून मैंने लिया है और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर खुशबू ऐड करनी है। अब खुशबू के लिए मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ और ये ½ टीस्पून ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वनीला ही डाली जाए। आप इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या केवड़ा डाल सकते हैं या अर्क गुलाब डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लें। बस एक खुशबू ऐड करना मकसद है। यहाँ मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है ½ टीस्पून और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से अब अपने बैटर में मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यकजान हो चुकी हैं और हमारा बैटर बहुत अच्छा बन चुका है, कोई गुठली मौजूद नहीं है और ख़ासा गाढ़ा है। देख लें आप कितना थिक है कि इसमें अब बीटर चलाने में काफ़ी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपसे ये करना मुश्किल हो रहा है तो इसका एक आसान हल भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप जूसर ब्लेंडर के जग में सभी अशिया डालें और ब्लेंड कर लें। सभी चीज़ें मिल भी जाएंगी और पिस भी जाएंगी और यकजान हो जाएंगी। आखिर में अगर गाढ़ा रह जाए तो 2-3 चम्मच गर्म दूध डाल के एक मरतबा चला लें और वो भी निकाल लें और मिक्स कर लें। आसान काम है। अब ये हमने बेकिंग ट्रे लेकर उसको ऑयल की मदद से बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब अपना तमाम बैटर इसके अंदर हम स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल हम तमाम बैटर को इसके अंदर एक हमवार सतह में एक बिल्कुल लेवल करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि दरमियान में कोई एयर बबल वगैरह ना रहे। तमाम बैटर बहुत अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया अपने बाउल में से और इसको बिल्कुल लेयर इसकी बराबर कर देंगे। इस तरह करके बिल्कुल बराबर लेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये थिक है इसलिए ये अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसको हम अपने
ऊपर नीचे करके थपथपा के हर तरह से इसको बराबर कर लेंगे। ये हमारा बैटर अब बिल्कुल तैयार है। ये मेरे पास 9 बादाम हैं जो मैंने लिए हैं। आम बादाम है, कोई धुले वो भिगे हुए नहीं हैं, बस ये आम बादाम ही है। अब हमने अपने बैटर के ऊपर इस तरह से निशान बना लेने हैं और तकरीबन 9 पीस इसमें से निकल आएंगे। इस तरीके से हमने इसमें निशान बना लेने हैं और यहाँ पे हमारे पास चौकोर पीसेस बन जाएंगे। अब हर पीस के अंदर एक बादाम लगाना है और उसको अंदर थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इस तरह जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हर पीस के अंदर एक बादाम रख के उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अंदर चिपक जाए, उसके साथ पकते हुए बाहर ना निकल आए। देखते जाएं। इस तरीके से हमने एक एक बादाम हर पीस में लगा लिया और हमारे पास 9 पीस बन चुके हैं। अब हमारा पतीला जिसे हमने गर्म होने के लिए रखा था काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। देखें इसमें से कितना स्मोक भी निकल रहा है। अब हम इसके अंदर बहुत एहतियात के साथ अपनी बेकिंग ट्रे को रख देंगे। बेकिंग ट्रे को रखते हुए अपने हाथों का खुसूसी ख्याल रखिएगा, कहीं किनारों से टकरा के जल ना जाए। बेकिंग ट्रे हम इसके अंदर रख देंगे और इसके बाद हमने इसे ढक्कन से बंद करके बहुत आहिस्ता आंच पर 25 मिनट के लिए बेक करना है। अगर तो हम ओवन में कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। इधर हम अब चीनी का सिरप यानी कि शीरा तैयार करने लगे हैं। उसके लिए 1 कप पानी बॉयल किया और उसके अंदर 3/4 कप चीनी डाली है और बस इसको हमने कोई 2 तार या 3 तार या 1 तार का शीरा नहीं बनाना, बल्कि बस डिज़ोल्व करनी चीनी। जिस वक्त हल हो जाए तो उस वक्त हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके अंदर भी मैं खुशबू के लिए वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अब अगर आपने इलायची का इस्तेमाल किया है तो आप बैटर में भी इलायची लेंगे और अपने सिरप में भी इलायची लेंगे, या केवड़ा वाटर या अर्क़े गुलाब दे रहे हैं तो वो भी यही हिसाब होगा। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि वनीला एसेंस इस्तेमाल किया था अपने बैटर में, तो यहाँ पे भी मैंने वनीला एसेंस ही डाला। ये देखिए 20 मिनट बाद मैंने देखा तो इसके किनारे ब्राउनिश हो चुके थे। ये ब्राउनिश किनारे होना इस बात की निशानी है कि हमारा केक तैयार है। आप भी चेक कर लें। अगर आपके महसूस हो के किनारे ब्राउन नहीं हुए तो मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए बेक करें। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं और देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टिक डाल के भी चेक कर लिया है तो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और वही निशान जहाँ पे हमने लगाए थे छुरी की मदद से उनके ऊपर कट लगा लेंगे ताकि हमारे तमाम पीसेस अलहदा-अलहदा हो जाएं। शुरू में निशान लगा लेने का मकसद यही था कि इस वक्त हम बहुत आराम से इसको कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें निशान लगाए गए वहीं पे हमारे छुरी से हमने पीस अलग कर लेने। पीस अलग हो चुके हैं हमारे। अब हमने जो शुगर सिरप बनाया था उसको हमने मुकम्मल ठंडा कर लिया है, यानी कि अब वो गर्म नहीं है। केक गर्म है और शीरा ठंडा है। अब हम आधा शीरा आहिस्ता आहिस्ता हर पीस के ऊपर उंडेलते जाएंगे, किनारों पे भी डालते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये जज़्ब हो जाए। गरम केक है और ठंडा शीरा है तो वो एकदम से जज़्ब हो जाएगा। सूजी वैसे ही आपको मालूम है ज़्यादा जज़्ब करने की ताकत रखती है। आधा शीरा हमने डाल दिया और 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद हमने देखा तो शीरा सारा जज़्ब हो चुका है। अब जो बाकी शीरा रह गया है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हर पीस के ऊपर किनारों के ऊपर डाल देंगे और इसी तरह से अब हम इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हमने देखा तो हमारे केक ने तमाम जज़्ब कर लिया है शीरा और खूब फूला फूला सा नरम सा लग रहा है और कैसा टेस्टी लग रहा है। देखा आपने, जो थंबनेल के ऊपर शेयर दिया गया था ना वो इसीलिए दिया गया था कि आपको अब अफसोस हो रहा होगा कि आज से पहले आपने इस रेसिपी को क्यों नहीं बनाया था और आपको इसका क्यों नहीं पता था। लिहाजा आप ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो कीजिए और खूब दाद पाइए। इसी तरह की आसान, सिंपल और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और आज की वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई किसी आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।